नमस्कार मेरे भाई बहनों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त माता पिता के साथ एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र आज मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूं। आज मैं आपको इस सेशन में, इस वीडियो में, रेलवे जो ग्रुप डी की जगह निकली हुई थी, आपने फॉर्म ऑनलाइन किया, लास्ट डेट खत्म हो गई। अब जिन भाइयों ने ऑनलाइन कर दिया है उनके अंदर जिज्ञासा यह है कि हमें कैसे भी रेलवे में ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है। तो कैसे भी सिलेक्शन लेना है, अध्ययन करके सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना है। तो उन लो भाइयों के लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। इसमें दो बातों पर चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले इसका एग्जाम कब होगा, पहली बात मेरी होगी इसका एग्जाम कब हो सकता है। दूसरे नंबर, उस एग्जाम का जो महीना है उसको टारगेट करते हुए हम तैयारी कैसे करें ताकि उतने समय तक हमारी तैयारी इतनी बेस्ट हो जाए, बेस्ट में बेस्ट हो जाए कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो दो बातों पे चर्चा करूंगा मैं। तो चलिए बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश करूंगा बताना चाहता हूं आपको, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं जीएस के सारे विषय, चाहे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, करंट अफेयर, बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं भाई, बिल्कुल निःशुल्क। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरा बेस्ट परचेज करिए। और मैथ और रीजनिंग जितेंद्र सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, एक बार पढ़ के देखिए उनकी। और जनरल साइंस है वो दिनेश सर पढ़ाते हैं, गजब के टीचर हैं भाई। उम्मीद छोटी सी करता हूं आपसे, आपका भाई आपके साथ है। आप कहें 24 घंटे पढ़ाऊं, मैं 24 घंटे पढ़ाने के लिए तैयार हूं, बस आप पढ़ने के लिए तैयार हो। छोटी सी आशा आपसे करता हूं, उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सेशन पर नहीं हो, सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, घंटी बजा के ऑल सेलेक्ट कर लेना ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं अपने सेशन की ओर, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा इसकी एग्जाम डेट, आरआरबी ग्रुप डी। की एग्जाम डेट, इसका एग्जाम कब हो सकता है। पहली बात, मुख्य बात तो यही है कि इसका एग्जाम कब हो सकता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये एग्जाम कब हो सकता है, ये तो पता है कि इसकी लास्ट डेट जो थी फॉर्म ऑनलाइन की, वह 1 मार्च थी, 1 मार्च 2025 थी। और इस बीच में करेक्शन के लिए मैं जानता हूं कि लगभग 5 से लेकर के 10 मार्च तक इसका करेक्शन भी जो लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। डेट आ जाएगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यह तो निश्चित है कि कम से कम एक अनुमान के तौर पे देखा जाए तो 3 से लेकर के 5 महीने के बीच का समय लगेगा भाई। 3 से लेकर के 5 महीने के समय के भीतर आपका एग्जाम होना है भाई। मेरे भाई बहनों ध्यान रखिए, 3 से लेकर के, हो सकता है कि अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एट लास्ट मुझे लगता है कि जुलाई में, जून या जुलाई में, या जुलाई में एग्जाम हो सकता है भाई। इन 2 महीनों में आपको एग्जाम देखने के लिए मिलेगा रेलवे ग्रुप डी का, जून में या जुलाई में, या ज्यादा खिंच सकता है तो एट लास्ट ये अगस्त हो सकता है। अगस्त तो मैं जानता हूं नहीं होगा, लेकिन आपको जो तैयारी रखनी है वो जून की रखनी है पता नहीं अगर रेलवे ने एग्जाम दे दिया जून में और आपने टारगेट बना रखा है कि हम अगस्त में एग्जाम देंगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे मेरे भाई। मैं सच कह रहा हूं, आप इस चीजों को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन प्लीज मेरी गुजारिश है, आप उन माँ बाप के लिए मेहनत करिए जिन्होंने आपको पैदा किया है।
एक बार उनके लिए मेहनत करके देखिए, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो पता चल जाएगा उनकी आत्मा को कितनी बड़ी संतुष्टि मिलेगी। वे घर परिवार समाज में गांव में उनकी कितनी बड़ी इज्जत होगी, कितना बड़ा सम्मान होगा, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो प्लीज उनके लिए कोशिश करिए, ये मेरी गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं इसके लिए। तो आप अपना टारगेट बना लें मित्र कि आपका जो एग्जाम है वो जून में हो सकता है, एट लास्ट जुलाई। बस जून जुलाई से आगे मन जाइए मेरे भाई, आपका एग्जाम इन्हीं 2 महीने में देखने के लिए मिल जाएगा। इन 2 महीने में आपको अपना एग्जाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आज अभी से ईमानदारी की कलम उठा लीजिए और मेहनत में जुट जाइए। मेहनत करेंगे, मैं आपके साथ हूं, कह चुका हूं, आपका भाई हूं मैं, आपका भाई हूं, आपके साथ दूंगा, 100% पूरा साथ दूंगा, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं मिलेगी। तो बस गुजारिश मेरी यही है कि आप इन महीनों को टारगेट बना लें और अपनी तैयारी में टारगेट ही रखें कि आपके 90 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 100 में से 100% में से आपके 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और कोई बड़ी बात नहीं मित्र, लेकर के आते हैं लोग 90 क्वेश्चन सेलेक्ट, विद्यार्थी जो पढ़ते हैं मेहनत करते हैं उनके आते भी हैं। और एक बात और, दिन भी बड़े होने लगे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब अब दिन भी बड़े होने लगे हैं, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, तो मेरी गुजारिश यही है कि आप आज से ही मेहनत शुरू कर दें और इन महीने को टारगेट बना लें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। और सिलेक्शन से पहले मैं गुजारिश करता हूं कि आप इसके लिए इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें मैथ आता है, रीजनिंग आती है, जनरल साइंस आती है और जीके जीएस आता है। ये 4 भाग होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें मित्र ध्यान रखना 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की बच्चों क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है। आपको तैयारी कैसे करनी है वो तरीका बताता हूं, रणनीति बताता हूं। जितने भी विषय हैं, जैसे जनरल स्टडी है, करंट अफेयर है, आप ज़्यादा नहीं, आज से ही शेड्यूल बना लें कि आपको लगभग 4:30 बजे आपको जगना ही जगना है, अपनी चारपाई छोड़नी है। आप जिस बिस्तर पे लेटते हैं वो बिस्तर छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद लगभग आध घंटे में फ्रेश होकर के 5 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाइए और मॉर्निंग में आप 2 घंटा पढ़िए। मॉर्निंग में आप 2 घंटे पढ़िए भाई। और उस डे में आप ये भी देखिए, आपको कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जीएस के, उन पर ठीक मजबूत पकड़ करनी है। जैसे पॉलिटिकल साइंस ठीक ठाक पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है रेलवे में तगड़े स्तर पर बच्चों। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ठीक ठाक आता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक्स का रोल ज़्यादा बेहतर नहीं होता, लेकिन 1-2 क्वेश्चन उसका आ जाता है इकोनॉमिक्स का। तो किस किस चैप्टर से आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, चिंता न करें, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा ना, मैं आपका भाई हूं, आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और इसके साथ साथ जनरल साइंस मित्र आपके दिनेश सर पढ़ाएंगे। जो दिनेश सर पढ़ाएंगे वो उन पे छोड़ दीजिए, आपको बेहतर तरीके से तैयारी कराएंगे, चाहे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ या बायो हुआ, दिनेश सर आपके पढ़ाएंगे। और रीजनिंग जो आपके 25-30 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, वो जितेंद्र सर पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी सीजीएल क्वालिफाई हैं। इतने बेहतर टीचर आपके लिए लेकर के आ रहा हूं मैं, और आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, केवल हाथ जोड़ के यह मांग रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, इस तरह काम कर लेना। उसके बाद मॉर्निंग में आप इस तरह पढ़ेंगे
और शाम को आप मैथ रीजनिंग पढ़िए। शाम को आप मैथ रीजनिंग पढ़िए, आपको शाम को मैथ रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। 2 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए खाना पीना खाने के बाद। और दिन में ज़्यादा नहीं, 1 या 2 घंटे आप मुझे टाइम बता देना, उस टाइम से आपकी लाइव क्लास मैं शुरू कर दूंगा दिनेश सर की, जो जनरल साइंस पढ़ाएंगे। फिर देखिए अपने आप को, आप कहें दिनेश सर जो जनरल साइंस पढ़ाते हैं 3 घंटे पढ़ाए तो वो 3 घंटे आपको पढ़ाएंगे। मैथ वाले जो सर हैं, जितेंद्र सर हैं, वो अगर आप उनसे कहते हैं कि हम 5 घंटे पढ़ेंगे तो 5 घंटे रात में क्लास लगवा दूंगा मैं। ये सब आपके ऊपर है। केवल एक बार सिलेक्शन आप ले लीजिए, मुझे बड़े भाई के रूप में बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो मित्र, आप इस तरीके से सुबह भी पढ़िए, कुछ भाग दिन का। जैसे आप बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जो कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं या दिन में काम करते हैं, तो ज़्यादा नहीं 1-2 घंटे दिन में निकाल लें, और शाम को आप 3 से 4 घंटे शाम को पढ़ लीजिए। बस 4 घंटे ठीक तरीके से ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं आप। अपने जो 24 घंटे में से आप सबसे पहले 5 से 6 घंटे आप अपनी सो सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं, मतलब सो सकते हैं, ठीक है। और आप पर डे आज से, आपने जून जुलाई का टारगेट बनाया है, तो 5 से लेकर के 7 घंटे बस केवल स्टडी करिए। वो गैप दे दे करके, जो इस तरीके से बताइए नहीं, आप लगातार 5 घंटे पढ़ें, आप गैप दे देकर पढ़िए। 2 घंटे सुबह, 1 घंटे, 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे निकाल लिया टाइम तो दिन में, और बाद बाकी शेष जो समय बचे उसके लिए आप शाम को 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11:30 बजे तक, एट लास्ट 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते हैं लोग, जब भी सिलेक्शन होता है। और आप ये मत सोचिए वैकेंसियां कम हैं, जो पोस्ट हैं वो कम है, 32,000 हैं प्लस हैं। मैं आपसे कह सकता हूं, देखो एमटीएस की जो जगह निकली थी 2024 में, कम जगह थी, 7,000 के समथिंग जगह थी, लेकिन उनकी संख्या बढ़ा दी गई। अब लगभग मैं जानता हूं 13-14,000 जगह हो गई हैं एमटीएस की। तो मुझे जहां तक अनुमान लगता है कि इनकी संख्या बढ़कर के 32,000 से बढ़कर के ये लगभग 52,000 बता रहे, 52,000, ये 52,000 हो जाएगी, ये बात निश्चित है। जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक ये 52,000 जगह हो जाएगी। तो इस चीज का फायदा, आप उस पर माइल्डली न जाएं। लेकिन मित्र भाई, मेरी बहन, आपको एक पद चाहिए, ज्यादा नहीं, आपको एक पोस्ट चाहिए, आपको हजारों पदों से मतलब नहीं है। यूपीएससी की तैयारी, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी या आईएएस की तैयारी असंख्य लोग करते हैं, लेकिन वैकेंसियां मात्र 1,000 के समथिंग होती हैं, फिर भी विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। कोई फर्स्ट रैंक लेकर के आता है, कोई सेकंड रैंक लेकर के आता है, कोई थर्ड रैंक लेकर के आता है। सोचिए, वो भी आप जैसे भाई बहन हैं। गुजरात का एक उदाहरण बताता हूं मेरे भाई, जो मेरे नाम का एक विद्यार्थी था, पवन कुमार के नाम से, वो झग्गी झोपड़ी में रहता था, ऑल इंडिया में 87 रैंक थी उसकी। तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, आपके सामने तो पद ही बहुत है, सब 32,000 दिखा रहा था, 32,000 बहुत पद हैं, आपको तो एक पद चाहिए केवल। और इस जो जर्नी है आपकी हार्डवर्क की, कठिन परिश्रम की, उसमें मैं आपके साथ भाई के रूप में, आप मुझे भाई मान लें, अपना गुरु मान लें या दोस्त मान लें, ये आपकी स्वविवेक अधिकार है, ये अधिकार आपको दिया है मैंने। मैं आपके साथ हूं, बस कमेंट्स करके बता देना कि हम सर इस टाइम पढ़ना चाहते हैं, उसी टाइम पढ़ाऊंगा मित्र। चाहे रात के 12 बज रहे हो, रात के 10 बज रहे हो, रात के 11 बज रहे हो, मैं आपके साथ हूं, वो भी लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, मेरी टीम पढ़ाएगी। तो छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से, खुद मेरी रणनीति थी, इस तरीके से तैयारी करते हैं लोग, सिलेक्शन लेते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और उम्मीद है ये जानकारी आपको 100% अच्छी लगी होगी। लेकिन अंत में यही कहूंगा कि प्लीज अपने लिए नहीं, उन माँ बाप के लिए मेहनत करिए जो आप पर बहुत तगड़े स्तर पर आपसे आशाएं लगाकर बैठी, उम्मीद लगा करके बैठी हैं भाई। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।